चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता वाला है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का भी लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण बीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूं, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र खंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरणादि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मूराग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूं, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। लिम्मन जान परेठिया कम कलंकिड़वी अपालद्दौ जैन परूं ते पर मपड़ बेबी। सब कर्म मल्लिका नाश करवरो प्राप्त कर निजो आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में
नमो कर निकल परमात्मा, सब नाश कर घन गाति अरे, अंत पद को पालिया, कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योगसार जी रखा। योगसार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो सदा काल द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहे अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा के साथ में अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और चेतन भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे योग सार कहते हैं। योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 47वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें दिगंबर संत हमें यही समझाना चाहते हैं इस गाथा के माध्यम से कि बाह्य क्रिया में धर्म नहीं है। बाह्य क्रिया यानी जो हमें इंद्रिय ज्ञान का विषय बनती है, समझ में आया? शरीर की क्रिया है ना, वो हमारे इंद्रिय ज्ञान का विषय है। इसलिए बाह्य क्रिया में धर्म नहीं है। धर्म तो जो है अंदर में अपना चेतन भगवान आत्मा जो सदा काल बीतराग आनंद स्वरूप है, उसका ज्ञान करना, उसका श्रद्धान करना और उसमें अपनी पर्याय को मग्न कराना, उसे अरिहंत परमात्मा ने धर्म कहा है। समझ में आया? धर्म का संबंध शरीर से नहीं है। धर्म का संबंध तो अपने आत्मा के साथ में है। इसमें धर्म पर्याय है ना, वीतराग रूपी पर्याय है ना। जैसे पुण्य पाप के परिणाम कहाँ होते हैं? आत्मा की पर्याय में ही होते हैं। तो धर्म रूपी पर्याय भी आत्मा की पर्याय में होगी। शरीर की क्रिया तो जड़ है डॉक्टर साहब। शरीर की क्रिया में न पुण्य है, न पाप है, न धर्म है। पुण्य पाप और धर्म का संबंध कहाँ से होगा भैया? आत्मा के परिणामों से है। समझ में आया भैया? जो अपनी आत्मा में हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह के, पंच इंद्री के विषय वासना के जो परिणाम होते हैं, वे सब पाप रूप परिणाम हैं, पाप भाव हैं। ऐसे ही हमारे आत्मा की पर्याय में भगवान की पूजा के, भक्ति के, दया दाना देख के, रात्रि भोजन नहीं करने के, अभक्ष पदार्थों का नहीं खाने का परिणाम, समझ में आया? अनुव्रत महाव्रत जैसे परिणाम, जनवाणी को पढ़ना सुनाने वाले परिणाम, वे सब क्या है? शुभ भाव हैं। कसाय की मंदता लिए हुए परिणाम है। पिछली अपन ने जो है स्वाध्याय में ये बात निर्णय की थी पंडित टोडरमल जी साहब के माध्यम से, समझ में आया? जिसमें उन्होंने अरिहंत आदि से प्रयोजन की सिद्धि बताई कि आत्मा के परिणाम 3 प्रकार के होते हैं डॉक्टर साहब। एक संकलेश रूप परिणाम होते हैं, एक विशुद्ध रूप परिणाम होते हैं,
और एक जो है कसाय रहित परिणाम होते हैं। आगे बात समझ में? पेज नंबर 6 पर। आत्मा के परिणाम तीन प्रकार के होते हैं। एक संकलेश रूप परिणाम, संकलेश समझ गए आप, महा दुखी रूप परिणाम। ऐसे होते हैं रे लोग जो है, आग लगा लेते हैं शरीर में, समझ में आया भैया, फांसी लगा लेते हैं। संकलेश रूप परिणाम है वे सब। पाप रूप परिणाम है बेचैनी वाले परिणाम, टेंशन टेंशन टेंशन। समझ गए नहीं आप? तो वे सब संकलित रूप परिणाम है। तीव्र कषाय रूप परिणाम वे संकलित परिणाम कहलाते हैं। और मंद कषाय रूप परिणाम वे विशुद्ध परिणाम कहलाते हैं, विशुद्ध भाव कहलाते हैं। और कषाय रहित परिणाम वह धर्म रूप परिणाम कहलाता है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर मैडम, है ना? धर्म बहुत सरल है, हमें इसे समझना बहुत जरूरी है। पुण्य पाप के परिणामों को भी समझना है और धर्म रूपी परिणामों को भी समझना है। क्योंकि ये जो हमें मनुष्य पर्याय मिली है, महान दुर्लभता से मिली है। जैन देव का मिलना, देव सास गुरु का मिलना, और ये बातें तत्व की हमें सुनने मिल जाना, ये महान सौभाग्य होता है। तब ये सारी बातें मिलती हैं। हमें अपना आपका महान पुण्य का उदय है जो हमें वेद ज्ञान की बातें सुनने मिल रही हैं। आजकल तो धर्म के नाम पे पूरी जो आग लगी हुई है, सब विपरीत मार्ग चल रहा है। समझिए आप। हाँ, बस भगवान की पूजा कर लो, भगवान की भक्ति कर लो। समझ में आया भैया? अणुव्रत ले लो, महाव्रत ले लो, डॉक्टर साहब, समझ गए नहीं आप? और कल्याण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये अजैनों की प्रवृत्ति जैन दिगंबर में आ गई है। क्या कह रहे? जैसे अजैनों में तो कोई तत्व ही नहीं है, वहां तो द्रव्य जो द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा ही नहीं है। समझ गए नहीं आप? क्योंकि यहाँ तो ये, यहाँ पर है अरिहंत परमात्मा की दिव्य ध्वनि में आई हुई बातें हैं। अरिहंत परमात्मा है, यहाँ द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा है। और यहाँ भी कई समय द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा का ज्ञान ना कराते हुए एक शरीर की क्रिया को ही मुख्य किया जा रहा है। तुम तो भगवान की पूजा करो, भगवान की भक्ति करो, माला जपते रहो और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। क्यों भैया? है? हो गया कल्याण। जनवाणी तो कहती है, मुनि व्रत धार अनंत बार गिरैबक उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। तो सारा भजन कहाँ जाना चाहिए? इन लाइनों को जब अपन सुनते हैं तो हमारा भजन कहाँ जाना चाहिए बोलिए? मुनि व्रत धार अनंत बार गिरैबक उपजायो, पे निज आत्म, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस नहीं पाया। डॉक्टर साहब, तो पूरा हमारा जो शुद्ध ज्ञान का जो फोकस है ना, अपने आत्मा के ज्ञान की तरफ जाना चाहिए। समझ में आए? हम आप सब फेल्यूअर हैं। हाँ बिल्कुल फेल्यूअर हो। फेल्यूअर नहीं होते तो यहाँ पंचम काल में जन्म कैसे लेते भगवान? समझ में आया भैया? इसीलिए कुछ हटके सोचिए आप। जो अरिहंत परमात्मा तो दिखा जनमाणी माता में बताना चाहती है कि धर्म का संबंध जो है शरीर की क्रिया से नहीं है। धर्म का संबंध तो नहीं, पुण्य पाप के पर का भी संबंध शरीर से नहीं है। तुम आप भले ही यहाँ पर बैठे हुए शरीर से, मैंने कितनी लाख बार कहा, आप शरीर से यहाँ बैठे हुए हो और आपके परिणाम विषय भोग में जा रहे हैं, अथवा यहाँ बैठे बैठे आप जो है निद्रा में चले गए, तो बोलो आपको पुण्य का बंद होगा कि पाप का बंद होगा कि यह धर्म हो रहा है? डॉक्टर साहब बता दिए, आप ही अपने निर्णय से बता दीजिए एक बार। दुनिया कहेगी आप बहुत बड़े धर्मात्मा हो, यहाँ बैठे हुए ना मंदिर में बैठे नहीं, घंटों तक बैठे रहते नहीं आप इधर आके, यहाँ बैठते घंटों हो, जाके घर में जाके कसाई करते हो, लड़ाई झगड़ा करते हो। क्या कहा भगवान? तो सब खेल कहाँ होता है भगवान? अपने पास परिणाम है ना। परिणाम के बिना तो जगत का कोई वस्तु है क्या आज तक? बताओ आप। आत्म वस्तु है, आत्म वस्तु है, अरूपी है, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, तो उसके परिणाम भी अरूपी हैं। क्या कहा भगवान? डॉक्टर साहब, ये टेंशन वाले परिणाम है नहीं, टेंशन वाले, पर तरफ का लक्ष्य लेके हमेशा का इस समय
कोई लड़का हमारा एक नहीं सुन रहा, लड़की एक नहीं सुन रही है, कैसे में विषय भोगों की रुचि मरे जा रहे हैं, कैसे में होंगे आप। ये पाप रूप परिणाम है, इनका फल मिलेगा जरूर। त्रियंच गति और नरक गति में जाना पड़े, किसी भगवान से ना पूछने, भगवान का ही संदेश आए जी। ऐसे ही हमारी आत्मा के परिणामों में समय विशुद्धता कसाय की मंदता वाले परिणाम होते हैं, चलता रहता है, ये चलता रहता है, अनादिकाल से चल रहा है। तीव्र कसाय, मंद कसाय, मंद कसाय, तीव्र कसाय, डॉक्टर साहब इसी में ये आत्मा डोलता चला आ रहा है। कसाय रहित कभी हुआ ही नहीं है। क्यों नहीं हुआ कसाय रहित परिणाम? क्योंकि वो अपने आत्मा को जानता ही नहीं है। आत्म वस्तु है ना, कसाय रहित है ना, भीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है ना डॉक्टर साहब, है कि नहीं है? अगर आत्मा स्वभाव से भगवान ना होता तो जिनकी अपन माला जपते हैं अरिहंत परमात्मा की, तो ये पर्याय परमात्मा होते क्या? लॉजिक से, न्याय से हमें माँ जनवाणी समझाती है कि परिणाम तीन प्रकार के होते हैं। एक संकलित रूप परिणाम होते हैं, एक विशुद्ध परिणाम होते हैं, और एक कसाय रहित परिणाम बीतराग भाव रूप परिणाम होता है। तो बीतराग भाव रूप परिणाम आज तक आपने हमने कभी नहीं किया डॉक्टर साहब, क्योंकि बीतराग भाव रूप परिणाम का संबंध सीधा का सीधा, सीधा का सीधा अपने द्रव्य स्वभाव से है। क्या है भैया, समझ में आती है? बीतराग रूपी परिणाम का संबंध अंदर भगवान आत्मा बीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। वो हमारे इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है। उसे तो ज्ञानियों ने जनवाणी माता के द्वारा लक्षण के द्वारा पहचान लिया है। क्या डॉक्टर साहब? जब तक हमारी दृष्टि, हमारा उपयोग समस्त परद्रव, प्रभाव और पर्याय से विमुख होता हुआ अंदर द्रव स्वभाव का अवलंबन दृष्टि नहीं करता है, तब तक आत्मा की पर्याय में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, धर्म रूप पर्याय प्रकट नहीं हो सकती है। इसीलिए इस गाथा में हमें बड़ी जोरदारी से बात आई है क्या, कि धर्म का संबंध बाह्य क्रियाओं से नहीं है। धर्म का संबंध तो आत्मा के परिणाम से है, और वह परिणाम बीतराग रूप होना चाहिए, पवित्र परिणाम होना चाहिए। क्या समझ में आया? शुभ अशुभ परिणाम भी अशुद्ध परिणाम है, और जो बीतराग रूप परिणाम कसाय रहित परिणाम, बीतराग रूप परिणाम हुआ धर्म है। समझा? गाथा का पाठ करते हुए समझते हैं। पोथी पढ़े से धर्म नाना, धर्म मटके बास से, ना धर्म मस्तक लुंच से, ना धर्म पीछी ग्रहण से। देखें पेज अपना चर्चा चल रही है। जिससे जन्म जरा मरण का दुख मिटे, कर्मों का नाश हो, स्वाभाविक दशा प्रकट हो, वही धर्म है। इसीलिए तो कहा है कि जो निःशुद्धात्मा का श्रद्धान ज्ञान तथा एकाग्रता करेगा, उसे शुद्ध उपयोग की प्राप्ति होगी। आहा, भगवान आत्मा ज्ञाता दृष्टा है, जगत का साक्षी है, जगत रूप दृश्य को देखने वाला, ज्ञेयों को जानने वाला है। ऐसे भगवान आत्मा को अनुभव में ना लेकर बाह्य क्रिया को मात्र, व्यवहार को जो करता है और मानता है कि धर्म का मैं साधन करता हूं, वह धर्म का साधन नहीं। यानी क्या समझाते हैं अपन को? जिसे जन्म जरा मरण दुख, मरण का दुख मिटे, कर्मों का नाश हो, स्वाभाविक दशा प्रकट हो, वही धर्म है। समझ गए नहीं आप? ये तो केवल एक बीतरागी भाव से ही हो सकता है डॉक्टर साहब। जन्म जरा मरण के जो दुख हैं, जो अपन अनादिकाल से इनमें रचे पच रहे हैं, दुख मरे जा रहे हैं, क्या समझ नहीं आप? है जन्म के दुख हैं, कितने दुख हैं। मनुष्य पर्याय में अपना आत्मा आया, मनुष्य पर्याय में गर्भ में कैसा उल्टा लटका रहा भगवान। समझ गए नहीं आप? कितने दुख हैं। और फिर जन्म लेके फिर देखो बाकी के दुख अपन को, आपको सबको अनुभव है, जितने जितने साल जितने निकल गए हैं। क्या पढ़ाई लिखाई में, फिर कमाई में, समझ गया, टेंशन ही टेंशन, टेंशन ही टेंशन। कहाँ इंदिरा कुलता बताइए आप?
बुढ़ापा आ रहा है, नजदीक आ रहा है, इंद्रियां शिथिल पड़ती जा रही हैं, कान से सुनाई नहीं देगा, तो आंखों से देखना बंद हो जाएगा। ये दुख नहीं है क्या डॉक्टर साहब? है नहीं? संयोग का वियोग होगा ही। तो ये जन्म मरण दुख जो है किसके हैं? शरीर के हैं, आत्मा के नहीं है। जो आत्मा को जानेगा उसकी पर्याय में तो स्वाभाविक दशा यानी बीतराग दशा की प्राप्ति होगी। उसे भगवान ने धर्म कहा है, समझ गए आप? तो कहते हैं जिससे जन्म जरा मरण का दुख मिटे, कर्मों का नाश हो, स्वाभाविक दशा प्रकट हो, वही धर्म है। तीन बातें बताई। जिस जिस जीव की पर्याय में वीतराग भाव यानी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाली निर्मल पर्याय प्रकट होती, स्वाभाविक दशा लिखी है ना, स्वाभाविक दशा लिखी नहीं डॉक्टर साहब? दशा, दशा यानी पर्याय, दशा का मतलब पर्याय। स्वाभाविक यानी जैसा आत्मा है, आत्मा कैसा भीतरा भाव रूप है। जैसे आपसे पूछा जाए पानी का स्वभाव कैसा होता है, शीतल होता है, ठंडा होता है, उसमें कहाँ? और जो गरम गरम है वो पानी का स्वभाव नहीं है, वो तो उसकी विभाव रूप परिणति है। क्या है? पानी जो गरम है, पानी गरम है, पर्याय में गरम है, और स्वभाव से ठंडा है। किस समय? जिस समय पानी उबल रहा है उस समय पानी की दशा कैसी है? गरम 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 है, स्वभाव शीतल। तो सिखा समझे? जिस समय पानी आपका उबला हुआ रखा हुआ है उस समय पानी के का जो है दशा यानी पर्याय कैसी है? गरम है, समझ गए नहीं आप? और स्वाभाविक दशा उसकी क्या कहलाएगी? जैसे पानी स्वभाव से शीतल है तो उसकी दशा यानी पर्याय कैसी होना चाहिए? ठंडी होना चाहिए, सीधी सी बात है। क्या भगवान? कोई वस्तु होती है तो उसका स्वभाव होता है कि नहीं होता है? वस्तु होती है उसका स्वभाव होता है कि नहीं होता है? अब वो जो पानी गर्म हो गया है वह तो कोई विशेष स्थिति परिस्थिति में हो गया है डॉक्टर साहब। अब गर्म पानी है, उबलता हुआ पानी है, आपने जो है वहां से कनेक्शन ऑफ कर दिया चूल्हे से, फिर पानी किधर जाएगा बोलो? किधर जाएगा बताइए आप? हीरालाल जी साहब, किधर जाएगा? आप तो डॉक्टर हो ना आप, क्या है? किधर जाएगा भाई? आपने बंद कर दिया, गर्म पानी, उबलते हुए पानी गर्म हो रहा था, उसको आपने बंद कर दिया, तो अब पानी गर्म की तरफ दौड़ लगाएगा कि जो पानी का स्वभाव शीतल है वो शीतल स्वभाव की तरफ दौड़ेगा बोलो? बस इतना ही तो भगवान कह रहे हैं। अब हम पर से संबंध माने बैठे हुए हैं, समझ में आया भैया? तो हमारी पर्याय में क्या चल रहा है? मोह राग द्वेष चल रहे हैं। तो कौन कह रहा तुम पर के साथ संबंध जोड़ो? किसने कहा तुम पर के साथ संबंध जोड़ो? क्या कोई कह? पर के अज्ञान अवस्था में आत्मा पर के साथ संबंध जोड़े हुए है क्या है? हमारा आत्मा अनादिकाल से अज्ञानी रहा है। कब से डॉक्टर साहब? अनादि से ही। ना तो वो शरीर को जानता है, ना कर्म को जानता है, ना राग को जानता है, और ना कैसे अपने आप को जानता है। जैसे जो है गन्ना है ना, गन्ना, गन्ना, गन्ने में अपन क्या क्या चीजें देखते हैं? गन्ने के अंदर देखिए क्या क्या चीजें हैं। एक ऊपर का छिलका है भैया, और फिर उसके अंदर ये गंदगी भी है, और फिर उसमें शक्कर भी है वाइट, जो अपन रस निकालते हैं गन्ने का रस। तो वो किसने बनाया ऐसा गन्ने को? ऐसे ही स्वभाव से चले आ रहे। क्या? स्वभाव से शरीर ये अनादिकाल से ही चला रहा, शरीर चला रहा है। कर्मों का संबंध भी हमारे अनादिकाल से ही है भगवान। और रागादिक परिणतियां ज्ञान दशा भी अनादिकाल से चली आ रही है। अब यहाँ ज्ञान करता है माँ जनमाणी माता के पास जो भव्य जीव होते हैं, क्या वे ज्ञान करते हैं, वे अपना बचाव कर लेते हैं, और वर्तमान में आनंद रूप परिणमन करने लग जाते हैं, और पर्याय में परमात्मा भी हो जाते हैं। क्या भगवान? अरे कल अपन ने महावीर भगवान की जन्म दिवस मनाया, मनाया कि नहीं मनाया है डॉक्टर साहब?
भगवान महावीर का जन्म दिवस ही क्यों मनाते हो? प्रश्न ये है ना। अरे महापुरुष हैं भाई, उन्होंने अपने जीवन में बहुत बढ़िया काम किया था, इसीलिए हम उनको जन्म दिवस मनाते हैं। और क्यों मनाते हैं? उन्होंने अपने जन्म मरण का अभाव किया, समझ में आए? वे पर्याय में परमात्मा हो गए। उन्होंने अपनी पर्याय में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर जैसी पर्याय प्रकट कर ली उन्होंने। इसीलिए महापुरुषों को हम याद करते हैं। और क्या मतलब है? समझ में आए? वे भी पहले ऐसे अकौआ के पेड़, अकौआ में रहे, कैसा में बेस्या के कितने भव इन्होंने कहाँ निकाले, बोलो भगवान। जब आदिनाथ भगवान के समूह शरण में जब ये बात आई थी, इसमें कोई तीर्थंकर का जीव बैठा है क्या? तो क्या आया था उनकी दिव्य ध्वनि में? आदिनाथ भगवान की दिव्य ध्वनि में क्या आया था? कि वो मारीची है ना, वो 24 तीर्थंकर बनेगा। समझ में आया भैया? लेकिन उसने उनकी बात का विश्वास नहीं किया और वहां से उठ के चल दिए। डॉक्टर साहब विरोध किया, कितने मत चला दिए? 363 मत चलाए। समझ गए नहीं आप? हाँ समझ आए। और फिर जाके अकौआ के, बेस्या के कितने कितने भाव धारण करे। फिर मती बन के सुलझी है, शेर की पर्याय में आके सम्य दर्शन हुआ। और फिर उसके बाद देखो सम्य दर्शन हुआ। तो सम्य दर्शन का संबंध सीधा अपने आत्म दर्शन से है। सम्यक दर्शन का संबंध तो अपने आत्मा के दर्शन से है, अपने आत्मा के ज्ञान से है। लिखा नहीं? शुद्धात्मा का श्रद्धान ज्ञान तथा एकाग्रता करेगा, उसे शुद्ध उपयोग की प्राप्ति होगी। समझ गए नहीं आप? ये है। तो स्वाभाविक दशा के लिए क्या करना है? कुछ नहीं करना है। पर के साथ संबंध जोड़ना खत्म कर दीजिए। मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूं, ज्ञाता दृष्टा पुरुष हूं। ये शरीर है सो मैं नहीं हूं। वो शरीर तो जड़ है, माटी धूल है। वही रागादिक परिणतियां होती हैं, वो हमारी अज्ञानता की निशानी है। हम परद्रव का लक्ष्य करते हैं, परद्रव की तरफ निहारते रहते हैं। समझ गए आप? इसीलिए रागादिक परिणतियां होती हैं। ये आश्रम तत्व है। अरे भाई शांति से बैठ के अपने लिए समय निकालो। होगा नहीं आप? शांति से वस्तु स्वरूप को समझना पड़ेगा हमें। ये जल्दबाजी का काम नहीं है। हर समय मंदिर में भी आकर प्रेशर से मत बैठा करो। क्या? मंदिर में भी आओ तो शांति रखिए आप। क्या? जो है वस्तु स्वरूप समझो। सच्ची समझ का नाम ही वास्तव में धर्म की प्राप्ति हमें दिला सकता है। डॉक्टर साहब, धन कन कंचन राज सुख सबई सुलभ कर जाए, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। यथार्थ वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान, तो ये दुर्लभ चीज है। और ऐसी दुर्लभ चीज के लिए हम मन में जो है प्रेशर लेके बैठे हैं। क्या कर लोगे? अरे जो होना होने वाली पर्याय होगी वही होगी ना भगवान। अब इसमें पर्याय भगवान की बात पे विश्वास है कि नहीं है, बोलो? भव्य जीव को विश्वास है, भव्य जीव को विश्वास है। क्या? जो आने वाली पर्याय है भगवान अनंत काल पहले देख ली वही होगी, हमारे विकल्प करने से नहीं होगी। तो इतना तो उसे निराकुलता रहती ना परिणामों में, डॉक्टर साहब। अरे इतनी तो निराकुलता है, जितना राग है उतना उसको दुख भी है, ज्ञानी को भी। समझ में आए? पूर्ण पूर्ण वीतराग दशा तो जब अर्यंत अवस्था होगी तब होगी। अभी श्रद्धा ज्ञान तो पक्का बना के चलो। हम्म? कितना टेंशन रहता है बोलो हमें बच्चों की शादी का, अथवा कोई भी घटना घट जाए जीवन में, तो हम उन्हीं के विकल्पों में उलझे रहते हैं। तो तुमने काहे के लिए संबंध बनाए? राग के संबंध क्यों बना लिए? बना लिए तो बुद्धिपूर्वक श्रद्धा में तो तोड़ दो। चारित्र में जब टूटेंगे तब टूटेंगे। डॉक्टर साहब, श्रद्धा का काम अलग है, ज्ञान का काम अलग है, चारित्र का काम अलग है। श्रद्धा की तो निराकुलता का तो आनंद ले सकते हैं हम और आप सब। चारित्र में जब आएगा तब आ जाएगा। वह चारित्र में भी आता है, एक साथ तीनों होते हैं, ध्यान रखिएगा। लेकिन वो बहुत आंशिक रहता है चारित्र का। सम्य दृष्टि जीव को जो स्थिरता हुई है अब स्वभाव के अवलंबन से, वह स्थिरता बहुत बहुत कम है। डॉक्टर साहब, वो स्वयं तो समझता है, पर सामने वाले को समझ में नहीं आती है। या सामने वाले को क्या समझ में आता है? ये देखो बहुत बड़े ब्रह्मचारी हैं क्या है, ये अणुव्रत वाले हैं, महाव्रत वाले हैं। वो अंदर परिणाम कहाँ चल रहे भगवान समझ में आए भैया?
भगवान कहते सारा खेल परिणामों में है। ये इतना ज्ञान हो जाना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये भी समझ लेना आप। खेल, सारा खेल परिणामों में ये ज्ञान हो जाना ये बहुत बड़ी पर्याय में उपलब्धि समझना इसको भी आप। तो कहते हैं धर्म तो उसे कहते हैं, धर्म की परिभाषा क्या निकली कि जिससे जन्म जरा मरण का अभाव हो, एक। दूसरी बात, कर्मों का नाश हो। जब आपको अपने स्वभाव की दृष्टि होगी, समझ में आया, अपने आत्मा के साथ में आठ कर्मों का संबंध है कि नहीं है, बोलो। जो कर्मों की सत्ता को नहीं मानता है वो अजैन है, वो जैन होकर भी अजैन नहीं है वो। डॉक्टर साहब, हमारे शरीर में रोग होता है तो काय के कारण से हो रहा हुआ है, अरे है ना भैया, वेदनी कर्म है कि नहीं है, में साता साता काम होंगे कि नहीं होंगे, बोलो। हैं? अब इतना ही विश्वास नहीं है तो कैसे काम चलेगा आगे। कर्मों की सत्ता है। और जो अपने स्वभाव का ज्ञान करते हैं, उसका श्रद्धान करते हैं, तो जो कर्म हमारी आत्मा के साथ बंधे हुए थे वे कर्मों का नाश होने लगता है, कर्म अक्रम रूप होने लग जाते। क्या होते हैं? अरे उपयोग की दिशा बदली तो उसकी पर्याय की दशा भी बदल जाती है। क्या कहा? अनादिकाल से उपयोग की दिशा वैरमुख है, तो उसमें मोह राग द्वेष चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं? दुखी, टेंशन 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 टेंशन। और जहां आपने वेद ज्ञान के द्वारा उपयोग की दिशा को बदला, किधर बदल दिया, किधर भगवान फोकस करने के लिए कह रहे हैं, बोलो जनेंद्र परमात्मा क्या कह रहे हैं, किधर जानने के लिए कहते हैं, दर्शन करते हैं तो क्या कह रहे हैं वो, कि देखो हम अनंत सुखी हैं अपने स्वभाव के अवलंबन से। समझ में आया भैया? और तुम भी वही काम करो। तुम में और हम में बिल्कुल भी अंतर नहीं। भगवान महावीर का पहला संदेश यही है कि सभी आत्माएं समान हैं, कोई छोटी बड़ी नहीं है। बोलो है कि नहीं है भगवान महावीर का संदेश? चाहे एक इंद्री जीव हो, चाहे दो इंद्री जीव हो, चाहे तीन इंद्री, चार इंद्री, संगी असंगी, सभी जीव जो है क्या है, भगवान जैसे अनंत शक्तियों के भंडार वाले हैं। अब हम संयोग से देखने की दृष्टि है हमारी, वो दृष्टि जो है वो झूठी है। क्योंकि जीव कभी ना तो एक इंद्री होता है, दो इंद्री होता है, तीन इंद्री होता ही नहीं है। जीव तो ज्ञानेश्वर है, ज्ञानानंद स्वरूप ही है। समझ गए आप? तो भगवान हमें ये सिखाते हैं, मंदिर में दर्शन करके ये समझ में आना चाहिए कि हमारे भगवान जो है अरिहंत परमात्मा अनंत सुखी हैं, अपने स्वभाव के अवलंबन से हैं। तो स्वभाव का यहाँ ज्ञान कराती जनवाणी माता, और क्या करती है? क्या कितना बड़ा उपकार करती है माँ हमारे ऊपर, बताइए आप। ये बातें कहाँ मिलती दुनिया में, बताइए आप, सुखी होने वाली बात। डॉक्टर साहब, तो कहते हैं धर्म किसे कहा है कि जिससे जन्म जरा मरण, समझने आप, का अभाव हो और कर्मों का नाश हो। कर्म जो बंधे हुए हैं तो क्या है, वे कर्म नाश, यानी नाश का मतलब ये है कर्म अक्रम रूप हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? दुनिया में किसी का नाश नहीं होता, पहले तो ये समझो। दुनिया में कोई मरता ही नहीं है। क्या? कोई नहीं मरता है, किसी का नाश नहीं होता है। छह द्रव्य हैं, छह के छह ही रहते हैं, अनादि अनंत हैं। कौन मर रहा है, कौन जिंदा हो रहा, बताओ डॉक्टर साहब, हीरालाल जी साहब। मरे जाते, जे मर गए, बे मर गए, को मरेगा। भगवान कहते कोई मरता ही नहीं है। तुम्हारे पास एक ऐसी ज्ञान में कला उत्पन्न कर लो, ऐसी दृष्टि बनाओ कि भगवान कोई ना तो जन्मता है ना कोई मरता है। क्या? तुम तो संयोग की दृष्टि से देखते हो, संयोगी भाव से देखते हो, अपने को भी संयोग की दृष्टि से देख रहे हो और सामने वाले को भी संयोग की दृष्टि से देखते हो। इसीलिए तुम्हारी पर्याय में कैसे परिणाम आते हैं, भाव कर्म ये भाव मरण सदियों से करता आया हूं। जब तुम्हारी दृष्टि ऐसी हो जाएगी, जगत में कोई मरता ही नहीं है, कोई जन्मता ही नहीं है, सब अजर अमर तत्व है भगवान, फिर बोलो पर्याय में कैसा कैसा आनंद मिलेगा, बताओ। शांति मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बे मर गए, जे मर गए, को मर गए, वो मर गए, बताओ भैया। कोई मर गया क्या, मर जाता है क्या? डॉक्टर साहब, ये ऐसे ही दुखी हो रहा, अज्ञानता से दुखी हो रहा है। अज्ञानता से दुखी होने का कारण
तो ये ज्ञान अगर तुम पैदा कर लोगे, सच्चा ज्ञान पैदा कर लोगे अपने ज्ञान की पर्याय में, जो करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस संसार सागर से निकलने का एकमात्र उपाय वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान है। वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान क्या है? ये शरीर जो है ये अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। इसके हर समय पुद्गल परमाणु हर समय जा रहे हैं और आ रहे हैं। क्या है भगवान? वो थोड़ा शांति से विचार करोगे तो एक कर्मों की रचना है, वह भी आने और जाने वाली है। और थोड़ा डीपली जाओगे तो ये रागादिक परिणतियां भी आने जाने वाली टेंशन वाली पर्याय। समझ में आया भैया? भी कोई स्थाई नहीं है भगवान। इन तीनों के बीच में कोई अगर स्थाई चीज है तो अपना चेतनेश्वर भगवान आत्मा बीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। क्या डॉक्टर साहब? भैया अंदर ही अंदर एक भगवान आत्मा बीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। और ज्ञानियों ने उसका ज्ञान किया है, उसका श्रद्धान किया है, प्रभु की बात का स्वीकार किया है, तर्क से, युक्ति से, न्याय से। और उन्होंने अपने शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध उस द्रव्य के साथ में जोड़ दिया, तो पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद धर्म रूपी पर्याय प्रकट होगी। अब धर्म इतना सरल है जिसे हमने हुआ बना के रखा हुआ है। क्या है बताइए आप? चीज इतनी सरल और जिसको कितना कठिन करके बताया जाता है डॉक्टर साहब। है बिल्कुल सरल, धर्म करना अत्यंत सरल है भगवान। पारसमणि, लेकिन हमें स्वयं को तैयार होना पड़ेगा इसके लिए। समझ में आया? प्रभु की बात का स्वीकार करो। अंदर जो चेतन आत्म वस्तु है वह अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। ऐसी थूम लिख दो आचार्य अमृतचंद देव ने कलशों में। दिगंबर संत क्या, जिन्हें दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, वे स्वयं अत्यंत आनंद में झूल रहे हैं। समझ गया? सुख शांत रस से लबालव्य ज्ञान सागर आत्मा, वे भ्रम की चादर हटा सर्वांग पर घटे आत्मा। ये बाबू जन इस लोक के सब एक साथ नहाइए, इसे ही अपनाइए, इसमें ही मग्न हो जाइए। किसे अपनाइए? अभी हम किसे अपनाए बैठे हैं डॉक्टर साहब? कितनी उम्र है हमारी भगवान? अरे तुम तो अनादि अनंत जानने देखने वाली चैतन्य आत्म वस्तु हो भगवान। इस शरीर को क्यों अपना देखते हो? समझ में आए? तो धर्म जिसकी पर्याय में प्रकट होता है उसके जन्म मरण का अभाव होता है। और कर्म जो आत्मा साथ में है वे भी कर्म अक्रम हो जाते हैं। कर्म स्कंद रूप पर्याय है ना, कार्बन प्रगणा है ना स्कंद में। नाश नहीं, नाश तो कहते हैं व्यवहार से, वास्तव में तो कर्म अक्रम रूप हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? समझ में आया भैया? और कहते हैं स्वाभाविक दशा प्रकट हो। अब स्वाभाविक दशा तो अपने आप ही प्रकट हो जाएगी भगवान। जब आपने गर्म पानी का संबंध बंद कर दिया तो पानी की दौड़ तो स्वाभाविक दशा की तरफ, शीतल की तरफ जाएगी कि नहीं जाएगी? जब आपने पर की तरफ लक्ष्य खोल हटा दिया और अपने द्रव्य स्वभाव के साथ अपना उपयोग जोड़ दिया तो पर्याय में स्वाभाविक दशा नहीं आएगी? बोलो, कुछ गलतियां हमारी पर्याय में हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं? नहीं साहब, इनके कारण से क्रोध होता है, जो हमारी बात सुनते ही नहीं है। तुम काहे सुनाना चाहते हो अपनी बात? तुम भगवान की नहीं सुनते हो तो तुम्हारी बात कौन सुनेगा? तुम्हारी बात है, तीन लोग के नाथ कह रहे हैं ना, तुम चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, तुम स्त्री नहीं हो, पुरुष नहीं हो, नारक नहीं, त्रियंच नहीं, ऐसी गाथा है नियम सारजी में। नारक नहीं, त्रियंच नहीं, देव नहीं, मनुष्य नहीं। डॉक्टर साहब तो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा शीतलानंद है। तो भगवान कह रहे हैं उनकी बात स्वीकार करो। तर्क युक्ति न्याय से कहते हैं, जो उसका नाम धर्म है। यानी जब पर्याय का संबंध, उपयोग पर्याय यानी शुद्ध ज्ञान की पर्याय, जब उसका संबंध अपने त्रिकालिक ध्रुव, उपयोग है किसका? शरीर का है क्या? कर्म का है उपयोग? क्या उपयोग? यानी
जानने देखने वाली पर्याय किसकी है, बोलो आप ही बताओ। सूरज में से जो किरणें निकल रही है, किरणें किसकी हैं? फिर क्या बात है? ये शुद्ध ज्ञान की पर्याय काय में, शरीर में से आ रही है कि कर्मों में से आ रही है कि राग में से आ रही है? अरे आ तो रही है, पर उसका संबंध काय से है? भगवान, अपने भगवान आत्मा से है। डॉक्टर साहब, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूं, ऐसा ऐसे पर्याय स्वीकार करे। इतना स्वीकार करने से उसकी पर्याय की दशाएं बदलने लगती। क्या है? गुरुदेव श्री बहुत कहते हैं अपने स्वाध्याय के माध्यम से, जो अपने आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है, हकार करता है, उसकी पर्याय में बदलाव आए बिना नहीं रहता है। आए बिना नहीं रहता है। बदलाव यानी क्या? आकुलता वाली पर्याय गायब होती है और निराकुलता रूपी पर्याय उत्पन्न होती है। उसे भगवान धर्म कहते हैं, उसे स्वाभाविक दशा कहते हैं। स्वाभाविक दशा बैर मुक्ता से नहीं आती है। स्वाभाविक दशा अपने चैतन्य भगवान आत्मा के साथ संबंध जोड़ने से आती है। ये तो हमारे पुण्य के उदय से योग सार ग्रंथ मिला। क्या मिला? डॉक्टर साहब, हाँ, योग यानी जोड़ना। किसके साथ किसको जोड़ना? वर्तमान उपयोग को त्रिकालिक भगवान आत्मा के साथ जोड़ दीजिए। क्या वे जोड़ सकते हैं? त्रियंज गति का जीव जोड़ सकता है, नारक में रहने वाला नारकी जोड़ सकता है। हम अपनी दलीलें देते रहते साहब, ऐसी स्थितियां परिस्थितियां, ये छोड़ दो, तुम्हारी स्थितियां परिस्थितियां कोई काम नहीं आने वाली। तुम्हें अपना हब का अभाव नहीं करना है। क्या है? तो तुम्हें केवल बातें ही करनी है बस, और कुछ तुम्हें अंदर में अपने भव के अभाव। हम तो साहब ऐसी बात नहीं, भव का अभाव तो करना है। करना होता तो भाई साहब धर्म करना तो सरल है। रुचि पर पदार्थ की है, तो रुचि जब तुम्हें पर पदार्थ की है तो उपयोग भी उधर ही उधर भागेगा। किधर भागेगा? मंदिर में बैठे हुए उपयोग जा रहा है, कहाँ जा रहा है? घर में जा रहा है। कहाँ जा रहा है? विषय वासनाओं में जा रहा है? अरे जिसे अपने आत्मा की रुचि होती है तो उपयोग तो गुलाम है। क्या है? उपयोग गुलाम रहता है। उपयोग जिसकी जिसकी रुचि होती है उसको वो दिखता है, और जिसको जिसकी रुचि नहीं है उसे होने पर भी नहीं दिखता है। सबके पास भगवान आत्मानंद शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है, लेकिन उसे आत्मा की रुचि ही नहीं है। पर पदार्थों की रुचि है, तो हम मंदिर में बैठे बैठे भी कहते हैं भाई हमारे ज्ञान में घूमते रहते हैं। क्या भगवान डॉक्टर साहब? और ज्ञानी को अपने आत्मा की रुचि है। क्या शरीर बाजू में रहने पर भी कुछ नहीं बना रहे वो? क्या क्या वो क्या करे? वो क्या तुम्हें तकलीफ दे रहा? कर्म तकलीफ देते हैं क्या? अज्ञानता तकलीफ देती है, अज्ञानता मैटिए आप। तकलीफ का कारण तो अज्ञानता है, वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं है हमारे ज्ञान की पर्याय में। बाकी तो कहीं कहीं भी बैठे धर्म करिए आप आराम से। धर्म अगर कठिन होता तो आप बता त्रियंच गति के जीव कैसे देशव्रती हो जाते हैं? मुझे बताइए आप डॉक्टर साहब, कैसे देशव्रती हो गया है? हम मनुष्य होके भी ऐसी बातें करते हैं। माने आप कहीं कुछ गड़बड़ है तो कहते हैं स्वाभाविक दशा प्रकट वही धर्म है। स्वाभाविक दशा प्रकट जब होती है जब अपने वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध द्रव स्वभाव, द्रव कैसा? बीतराग आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, शीतलानंद है, और जो बिना भेद ज्ञान के द्वारा उपयोग अंदर नहीं जा पाएगा। कितना भी आप वस्तु स्वरूप का अगर शुद्ध ज्ञान की पर्याय में निर्णय नहीं है, समझ में आया भैया? आप यहाँ बैठ जाओ, हम कह अपनी आत्मा को जानो 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 जानो, क्या खूब बैठे रहिए, ऐसे नहीं जाएगा। वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान निर्णय है। क्या वस्तु स्वरूप का? शरीर जड़ है, इसके हर समय अनंत पुद्गल परमाणु आ रहे हो जा रहे हैं, ये सच्चा ज्ञान है। ऐसे ही कर्म की रचना है, वो भी आने जाने वाली है, वो भी जड़ है। ऐसी रागादिक परिणतियां भी हैं, वे भी आने जाने वाली हैं। स्थायी अगर कोई चीज है तो अपना चेतनेश्वर भगवान आत्मा है। समझ? वो ना कहीं जाता है ना न जाता है ना आता है। समझ? तो स्वाभाविक दशा उसे भगवान ने धर्म कहा। स्वाभाविक दशा बीतराग रूप दशा। समझ? अपना स्वभाव बीतराग रूप है ना। घटघट अंतर जिन वसे, घटघट अंतर जैन, मति मदरा के पान से समझे नहीं। क्या भगवान? प्रत्येक आत्मा बीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है।
सुख शांति के भंडार स्वरूप है। जैसे हिरण होता है ना, हिरण होता है ना, उसके जो है कस्तूरी की सुगंध के पीछे भागता है वो, इधर आ रही उधर आ रही उधर आ रही इधर आ रही, लेकिन उसे क्या मिले, वहां है कहाँ जो मिले। ऐसे ही समस्त अज्ञानी ये सुख के लिए अपने उपयोग को 24 घंटा घुमाया करते हैं। क्या, पंच इंद्रिय की विषयों की तरफ घुमाया करते हैं। भगवान कहते पागल होगा जी, एक नंबर का छठा छूटा पागल है। सुख तो यहाँ भरो पड़ो हो, यहाँ उपयोग लगाएगा तो सुख मिलेगा। अज्ञानी की पागल जैसी दशा हो रही, कभी स्पर्श इंद्री से सुख मिल जाए, कभी रसना इंद्री से सुख में व्यंजन खा लें तो सुखी हो जाएंगे। डॉक्टर साहब भगवान के सामने गिड़गिड़ाते हो आके यहीं पर, भव वन में जीवर घूम चुका, कण कण को जीवर भर देखा, मृग सम्यक तृष्णा के पीछे मुझको न मिली सुख की रेखा। भगवान कैसे कैसे मिल जाएगी तेजों को। हम कह रहे सुख स्वरूपी भगवान आत्मा यहाँ है, तू वहां देखता ही नहीं है, तो उसका ज्ञान ही नहीं करता है, उसका श्रद्धा नहीं करता है, तो सुख तुझे मिलेगा कैसे। और ज्ञानियों ने करके बता दिया है। क्या कहा, ज्ञानियों ने करके बता दिया है। और ये हमारे जो आचार्य भगवंत हैं वे तो निरंतर अपनी आत्मा मस्त है ना, तभी तो उनको इतनी हिम्मत, कितनी हिम्मत से कह रहे हैं कि शरीर की क्रिया में धर्म नहीं है। समझ में आया। जो शास्त्र पढ़ने को धर्म माने बैठे हैं, कहते कहते वे भी कैसे मूर्ख ही है एक नंबर की। केवल शास्त्र पढ़ने से अपनी धर्म की उत्पत्ति मानते हैं, वे मूर्ख हैं वे। केवल भारी क्रियाओं से कैसे में इनको मान लिया गया। वे कह रहे हैं कौन, दिगंबर संत खुद कह रहे हैं ये बात, क्योंकि उन्हें तो साक्षात है भगवान आत्मा के साथ पर्याय में संबंध जोड़े बैठे हुए। उन्हें तो दिख रहा हो कि हमें तो निरंतर आनंद ही आनंद आ रहा हुआ है, साक्षात मुझे आनंद मिल रहा है। मैं तो चलता फिरता क्या समय बोलिया भीतरा की संत तीन चौकड़ी कसाए के हवा पूर्व, तो नहीं लगेगा उन्हें। जैसे हम आपसे कहें डॉक्टर साहब, हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है आपका जो मकान के नीचे तो हीरे जवाहरात रखे हुए हैं, भंडार पड़ा हुआ है। क्या डॉक्टर साहब, हम कह रहे हैं हमने देखा है आपके मकान के नीचे है हीरे जवाहरात का भंडार है। समझ में आई कि नहीं आई। हमें दिख रहे, तुम्हें नहीं दिख रहे ना, हमें तो दिख रहे हैं ना। तो हमारी बात का ज्ञान श्रद्धान करिए और निकाल देखिए आप है कि नहीं है। ऐसे भगवान हमसे कह रहे थे, वीतरागी संत हमसे कह रहे हैं कि तेरा भगवान आत्मा वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप। हमें कह रहा हूं ना, मेरी पर्याय में हरिहंस परमात्मा है, उनकी पर्याय में कैसा ज्ञान प्रकट हुआ है। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए, अनंता जाने एक ही काल प्रकट केवली भगवंता। एक भी पदार्थ अनजाना नहीं रहता उनकी ज्ञान की पर्याय में। भूत की जो अपनी अनंत पर्याय हुई है ना, उनको भी केवली परमात्मा वर्तमान में जानते हैं, और भविष्य की जो पर्याय नहीं हुई उनको भी वर्तमान में जानते हैं। ऐसे दिव्य ज्ञान प्रकट हुआ है। वे हमें कह रहे हैं कि अंदर भगवान आत्मा बीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। एक बार तुम अपने आत्मा का ज्ञान तो करो। तुम्हें सुखी होने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें हमारे सामने भी गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। क्या कह रहे हैं भगवान, तुम्हें ऐसा सुख मिलेगा, समझ में, तुम्हें सारी पराश्रय बुद्धि तुम्हारी छूट जाएगी। क्या हो जाएगी, स्वभावलंबन जहाँ आत्मा को मिल जाए, पर्याय को मिल गया, तो उस नियम से गारंटी से उस पर्याय में स्वाभाविक दशा यानी बीतराग रूपी दशा प्रकट होती है। उसे भगवान धर्म कहते हैं। धर्म करना कितना सरल निकला, बोलो भगवान, बताइए आप। धर्म करने के लिए कहाँ आना, बिन आचे बिन चिंतवे धर्म सकल सुख देन। बस बोलते हो, समझते कुछ नहीं हो। धर्म करने के लिए भगवान के सामने याचना भी नहीं करनी है। क्या, धर्म करने के लिए कह रहा हूं, समझ में आएगा। धर्म करने के लिए याचना भी नहीं करना, चिंतवन भी नहीं करना है, कोई विकल्प भी नहीं करना है। क्योंकि धर्म तो बीतराग रूप होता है, निर्विकल्प स्वरूप होता है, और वह अपने द्रव्य स्वभाव के साथ जब पर्याय का संबंध जुड़ता है तभी उसमें स्वाभाविक दशा प्रकट होती है। स्वाभाविक दशा निराकुलता। स्वाभाविक दशा का मतलब क्या है, निराकुलता। पानी को छोड़ दीजिए, गर्म पानी को, अपने आप स्वभाव की तरफ जाएगा। किधर जाएगा, अरे गर्म करने के लिए तो आपको कैसे में संयोगों की जरूरत पड़ती है, और ठंडे होने के लिए क्या करना पड़ेगा डॉक्टर साहब। ऐसे धर्म करने के लिए क्या करना है, वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करो, ये लिखा उन्होंने आगे। इसीलिए तो कहा है जो निःशुद्धात्मा का, लिखा निःशुद्धात्मा का श्रद्धान ज्ञान तथा एकाग्रता करेगा। करेगा शब्द पुरुषार्थ वाचक है, ये बात ध्यान रखिए। आजकल ये बहुत चलने लगा है, वो तो हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। मूर्ख हो एक नंबर की, छठे चढ़ाए। पाप के काम सब पुरुषार्थ पूर्वक करते हो,
और पुण्य के काम भी पुरुषार्थ पूर्वक करते हो, धर्म हो जाएगा। फिर क्यों भैया, हम यही सोच में बैठे भाई हैं, ये पुरुषार्थी उसने खो दिया। मैं तो हजारों बार कहता हूँ, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा है कि पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति होती है। कैसे होती है? तो सम्यक दर्शन हो जाएगा। भैया ठग मत जाना। है, समझ में आया भैया? इसलिए करेगा, बुद्धि पूर्वक शास्त्रों से जुड़िए। बुद्धि पूर्वक शास्त्र में जो द्रव्य गुण पर्याय की बात आई है उसको अपने ज्ञान में लीजिए, उसे श्रद्धान में लीजिए। समझ में आया? भगवान ने कहा है, वीतरागी संतों ने कहा है, ये शरीर जड़ है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, अंदर एक कर्म की रचना है, वो भी जड़ है। समझ? और ये रागादिक परिणतियां, ये आश्रव तत्व है। और अंदर बीता जानने देखने वाला ज्ञाता दृष्टा स्वभाव। बोलते नहीं मैं हूं स्वभाव से, आगे बोलो। क्या बोलते हो? तो कुने सुनाते हो, बिना जरूरत है सुनाने की क्या? समझ? भगवान को कोई जरूरत नहीं है। मैं हूं स्वभाव से, समय सार परिणति हो जावे, समय सार प्रभु से यही भावना बात हूं। समझ में आया भैया? इस प्रकार की सुंदर चर्चा है। स्वाभाविक दशा हमें प्रकट करना चाहिए, और वह स्वाभाविक दशा अपने चेतन भगवान आत्मा के अवलंबन से ही होती है। इस प्रकार से यहाँ समझना चाहिए। चैतन्य काय स्मरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण।